हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 33 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपका सारा प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है सारे क्लास को सीक्वेंस में से मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके प्रीवियस क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बोर्ड पे, देखिए तो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज है, उसके भुजाओं का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल जो जानकारी दिया है उसके हिसाब से क्या है, पहले हम आकृति का निर्माण करेंगे। यहाँ पे क्या बोला? समचतुर्भुज बोला। क्या हम एक समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं? चलिए यहाँ पे आकृति पढ़ते हैं। हम यहाँ पे समचतुर्भुज का निर्माण किए। ठीक है, चलिए। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। इसका नाम मान लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम होगा सी, इसका नाम होगा डी। ठीक है, चलिए। अब इसका विकर्ण, इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा ए सी और बी डी। क्या होगा? विकर्ण होगा। इसमें ए सी और बी डी ये क्या होंगे? विकर्ण होंगे, जो कि कहाँ पे एक दूसरे को ओ पे काटता है। तो बस इसी से जो क्या है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज है जिसके जिसके विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। इसमें क्या है? विकर्ण है। ए सी बी डी, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। ओ पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है? काटती है। ठीक है, काटती है। ये हमको जो दिया गया था जानकारी उसको लिख लिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इस समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा इसके विकर्णों के वर्गों के योग के। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं क्या हम, कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस इस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा क्या होगा? इसके विकर्ण के वर्गों के बराबर होगा। मतलब ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे किसके बराबर होगा? ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। ये हमको क्या है? सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सिद्ध करना इसमें क्या है शुरू करते हैं। प्रमाण हमारा, इसमें रचना की जरूरत नहीं है, इतना से हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए, आपको क्या दिया गया था कि एबीसीडी क्या है? एक समचतुर्भुज है और उसके एसी और बीडी उसे क्या है? विकर्ण है। आप लोग क्लास 9 में एक नियम पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर तथा समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या पढ़े होंगे आप लोग? पढ़े होंगे कि चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर तथा
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यह क्या है? समचतुर्भुज का विशेषता है, समचतुर्भुज के विकर्ण का विशेषता है, ठीक है, कि हमेशा ऐसा ही होता है। चलिए ये नियम को याद रखिएगा, इसको आप क्या है 9th में पढ़े होंगे। बस इसी नियम का इस्तेमाल कर इसमें कीजिए। तो यहाँ क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या है, AB और AC O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो कोण है ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी क्या है 90 का होगा। चारों कोण क्या है 90 का होगा। और हमारा ये बराबर होगा इसके, और ये बराबर होगा हमारा इसके, ठीक है। चलिए उसी से जो क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो समचतुर्भुज इस नियम के हिसाब से, तो समचतुर्भुज ABCD में क्या होगा, कोण AOB बराबर होगा कोण, ये 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, मतलब चारों कोण क्या होगा बराबर होगा। यहां लिखेंगे कोण AOB और कोण BOC, कोण BOC बराबर होगा कोण COD के, और अंतिम क्या है कोण AOD के, या DOA लिख लीजिए, क्या है AOD हम रखते हैं, इसका नाम क्या है कोण AOD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है 90 डिग्री का सारा कोण होता है समचतुर्भुज में। विकर्णों जब समचतुर्भुज में जब विकर्ण एक दूसरे काटता है क्या है 90 डिग्री पे ही काटता है, क्या है नियम है, अभी आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं। ये चारों कोण क्या है 90 डिग्री का होगा, और क्या होगा उसके विकर्ण क्या है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात AC को, ये जो हमारा BD विकर्ण है क्या है 20 से काट दिया, आधा आधा, इतना आधा हो गया और इतना आधा हो गया, इन दोनों को मिला देंगे क्या है पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि हमारा यहाँ पे OA बराबर होगा किसके, OC के, OA बराबर होगा OC के, और ये बराबर होगा हाफ AC के, ठीक है। AC का आधा होगा OC और OA, क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, विकर्ण उससे क्या है समद्विभाजित करता है। तथा जो हमारा ये भी है मतलब BO यानी बोल सकते हैं OB, BO यानी OB, तथा OB बराबर होगा OD के, यानी ये दूरी भी बराबर होगा इस दूरी के। क्यों बराबर, क्योंकि ये भी AC, देखिए AC विकर्ण इस BD को काटा है, तो ये बराबर ही काटा है, मतलब OD और OB भी क्या है बराबर होगा, OD और OB ये भी क्या है बराबर है, और ये बराबर किसके होगा इस BD के आधा के, चलिए इतना जानकारी लिख लिए। अब क्या हम क्वेश्चन के यहां से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप सबसे पहले त्रिभुज AOB में देखिए क्या है, त्रिभुज AOB में कोण AOB क्या है, ये 90 डिग्री का है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का है वो त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसी की वजह से AOB भी समकोण त्रिभुज हुआ, BOC भी समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि ये भी 90 का है, COD भी समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि ये भी क्या है 90 का है, और AOD भी क्या है समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि क्या है, त्रिभुज AOD भी समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि कोण ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है, मतलब AOD कोण क्या है 90 डिग्री का है, अर्थात चारों त्रिभुजों क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री चारों त्रिभुजों में क्या है समकोण त्रिभुज हो गया है, इसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल त्रिभुज किसमें AOB में, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, इसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि हमारा AB के दूरी, मतलब इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में समकोण मतलब जो 90 डिग्री होता है कोण उसके समूह कोण क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। ये 90 डिग्री का इसका समूह कोण क्या होगा, ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के प्लस
आधार के स्क्वायर के, ठीक है, ये होता है। इसमें हमारा ए ओ बी में कर्ण क्या हमारा ए बी हो गया, तो हमारा यहाँ लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, लंब इसको क्या मानेंगे हम, ओ ए, इसको लंब मानते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार मर जाएगा ये हमारा ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसी पाइथागोरस प्रमेय को इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, मतलब सी ओ यानी बी ओ सी में लगाएंगे, फिर सी ओ डी में लगाएंगे, फिर डी ओ ए ओ डी त्रिभुज में लगाएंगे, इन चारों त्रिभुज में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट मतलब बार बार इतना चीज को नहीं लेना, क्या है डायरेक्ट हम शॉर्ट में इसमें करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा क्या है समय बचे और जगह भी बचे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी कौमा, फिर क्या होगा दूसरा क्या होगा, सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, और अंतिमा क्या होगा ए ओ डी, तथा त्रिभुज किसमें ए ओ डी में, ए ओ डी में, इन त्रिभुजों में त्रिभुज इसी प्रकार यहां लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज सीओडी और त्रिभुज एओडी में क्या है, देखिए बीओसी में, बीओसी में, बीओसी के देखिए 90 डिग्री कौन है, 90 हमारा डिग्री है, इसके सामने कौन क्या होगा, कर्ण होगा, मतलब हमारा कर्ण होगा बीसी का स्क्वायर, तो हम बीओसी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बीसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के। इसमें क्या हम आधार को हम या फिर लंब को हम ओबी मानते हैं, आधार को हम ओसी मानते हैं, ओबी क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, मतलब यहाँ देखिए ना फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर मतलब, कर्ण मतलब हमारा इसमें क्या है बीओसी में बीसी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारा ये हमारा ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और आगे से बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रायंगल बीओसी से हमें प्राप्त हुआ, अब ट्रायंगल सीओडी में देखते हैं क्या है, ट्रायंगल सीओडी में, सीओडी में देखिए 90 डिग्री का है, मतलब इसके सामने कोण क्या होगा, मतलब भुजा क्या होगा, ये हमारा सीडी क्या होगा, ये हमारा इसका इस त्रिभुज सीओडी का कर्ण होगा, क्या होगा हमारा इस सीडी भुजा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लग जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे कर्ण बराबर, कर्ण मतलब सीडी बराबर, तो सी डी के स्क्वायर बराबर, इसमें भी क्या है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होगा, इसमें लंब क्या हम मानते हैं, लंब मानते हैं हम ओसी को, और आधार हमारा हो जाएगा ये हमारा ओडी, तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे ओसी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर, ओ डी के स्क्वायर, इससे हम क्या है समीकरण 3 इसको मान लेते हैं, और इसी प्रकार क्या है ये बीओसी से ये निकला, सीओडी से समीकरण 3 निकला, और ये हमारा एओडी और बचा है त्रिभुज, इसी त्रिभुज से भी एक जानकारी निकालते हैं, त्रिभुज एओडी भी क्या है समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण है, एक उसमें एक कोण क्या है समकोण है, तो समकोण कोण वाले सम्मुख भुजा क्या होता है, समकोण कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है विकर्ण कहलाता है समकोण त्रिभुज में, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, त्रिभुज एओडी का विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा एडी विकर्ण हो जाएगा, तो फॉर्मूला फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर इसके लंब के स्क्वायर के और इसके आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, तो लंब इसमें क्या हम इसमें लंब मानते हैं हम ओडी, तो ओडी का स्क्वायर एडी का स्क्वायर बराबर होगा ओडी का स्क्वायर प्लस ओडी लंब हो गया तो आधार हमारा आ जाएगा ओ ए, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर हमारा क्या होगा ये आधार हो गया, इसको हम समीकरण 4 मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है इस चार अथी से त्रिभुज से चार समकोण त्रिभुज से चार बार हम क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किए हैं, और ये जानकारी हम इन चारों से निकाले हैं, ठीक है। अब इन जानकारी का हम आगे इस्तेमाल करते हैं, क्या है इन चारों को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ करेंगे अब समीकरण 1 2 तथा 3 या 1 2 3 तथा 4 करते हैं, 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्या करने पे जोड़ने पर क्या मिलता है चलिए देखते हैं। इन चारों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले जोड़ना, जब भी समीकरण जुड़ता है क्या होता है
दाएं साइड वाला दाएं साइड जुड़ता है, बाएं साइड वाला बाएं साइड जुड़ता है। तो हमारा क्या है, दाएं साइड वाला उधर से दाएं साइड जुड़ जाएगा और बाएं साइड वाला क्या है, बाएं साइड जुड़ जाएगा। तो बाएं साइड में क्या क्या है, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर, समीकरण 2 में बी सी स्क्वायर, समीकरण 3 में सी डी स्क्वायर, समीकरण 4 में ए डी स्क्वायर। ये चारों क्या है, एक साथ जुटेगा। यहाँ जुटेगा, क्या होगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और यहाँ होगा ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। बराबर किसके बराबर आपका होगा, ये बराबर होगा आपका इनके ओ ए प्लस ओ बी के स्क्वायर के, क्योंकि जब दाएं साइड वाला भी दूसरे का सब है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। और तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हमको जगह कम पड़ रहा है इसलिए क्या है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है, ताकि जगह बने, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बनेगा। तो बराबर का साइन क्या हम यहाँ देते हैं, इतना बराबर इतना, हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इधर यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, फिर ये जुड़ गया, फिर ये जुटेगा ओ बी प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो प्लस ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, और इस अंतिम में क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ गया, फिर हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। दाएं और बाएं वाला बाएं में, दाएं वाला दाएं में जोड़ दिया, बीच में क्या है, ये बराबर आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आगे जोड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपको ए बी, इसको लिख सकते हैं क्या हम, ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप में कि ए बी का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर और प्लस क्या हमारा होगा, ये सी डी का प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। इतना बराबर क्या होगा, इसको जोड़ते हैं, देखिए तो एक ओ ए स्क्वायर और एक ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, दो ओ ए स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दो ओ ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए, थोड़ा सा लंबा है तो बनाने में थोड़ी दिक्कत तो खैर होगा ही, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको क्या है LHS और RHS मान लेते हैं, ताकि क्या है, हमको सोल्व करने में जगह मिले और आसानी रहे। सिंपल बराबर की इस साइड वाला क्या मानेंगे, ये हमारा हो गया LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला हमारा क्या हो गया RHS, ठीक है। तो सिंपल क्या है, LHS हमारा इतना है, RHS इतना है। LHS बना हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इधर भी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये LHS आपका हो जाएगा और ये क्या आपका है, RHS है। ध्यान से देखिए, तो LHS जो है वो तो आपको मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये हमको प्रूफ करना है, मतलब ये हमको मैच कर रहा है। बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के, जो हमारा RHS है वो हमें मैच नहीं कर रहा है। तो सिंपल क्या है, सिर्फ RHS को यहाँ पे सोल्व करते हैं और हम इतना ला लेते हैं, तो फाइनली क्या होगा, LHS तो हमारा इतना हाईवे था इबला, और RHS को भी सोल्व करके क्या है, इतना ला देंगे, आता हमें फाइनली क्या हो जाएगा, इतना बराबर RHS बराबर LHS हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी करते हैं, ठीक है। अब जो RHS हम इसको माने, अब क्या है, सिर्फ क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे, सिर्फ RHS वाला जो भाग है ना, इसको हम सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो अब सोल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल एक ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दो ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस ओ बी स्क्वायर क्या हो दो ओ बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया दो ओ बी के स्क्वायर। अब क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो ओ सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस दो ओ सी के स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दो गो ओ डी स्क्वायर हो गया, तो प्लस दो ओ डी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हम इसको करते हैं सिंपल, सारे जो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, सारे दो को क्या है कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, दो बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि देखिए सारे क्या है मल्टीप्लाई में ही हो है ने, अरे सिंपल आता है इसे 2x आता है, इसका मतलब क्या होता है 2 गुने x आता है, इसका मतलब यही पढ़ते सकते हैं 2 गुने x कर सकते हैं इसका तरफ, इसे क्या है 2 ए ओ स्क्वायर, मतलब क्या है 2 गुने ओ ए स्क्वायर है, इसमें क्या है दो सब में कॉमन लिए, ठीक है, समझ में आया ने, दो कैसे कॉमन लिए, क्योंकि ओ ए स्क्वायर तो गुना के साथ है, दो के साथ, दो ओ ए मतलब दो से गुना है। चलिए तो ए स्क्वायर इसमें क्या है दो कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यह बचेगा आपका ओ बी स्क्वायर,
यहाँ बचेगा सिर्फ आपका ओसी का स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका क्या बचेगा, सिर्फ ओडी का स्क्वायर। चलिए कितना हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगला स्टेप में ओडी के स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप में देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ओडी ओबी, सिंपल। यहां देखिए, चूंकि हम जानते हैं, हमारे पास की जानकारी है ना कि क्या है, ओए ओसी, ओए को ओसी या ओसी को 1/AC के लिख सकते हैं, और ओबी बराबर है ओडी के, और ओडी बराबर है हाफ, ओडी बराबर है हाफ इस बीडी के। हाँ बीडी छूट गया था ना, चलिए हाफ बीडी के, ठीक है, ओबी बी ओडी, ओबी और ओडी आधा है इस पूरे बड़का बीडी के, ठीक है, आधा आधा दोनों है। तो क्या है, उसी प्रकार से हम इसी जानकारी के यहां इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये बराबर इतना, ये लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जानकारी का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ओ और ओसी, चूंकि ओ ए बराबर है ओसी के, और ये बराबर है आधा किसके, एसी के, एसी के, तथा हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ओ बी बराबर है ओडी के और हाफ है बीडी के। तो ओ बी बराबर है ओडी के और ये आधा है बीडी के, ठीक है। तो बस इसी जानकारी क्या हम अगला स्टेप में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इस जानकारी क्या हम अगला स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ओ ए हो गया। क्या हम इसको, हम ओ ए को क्या हम आधा एसी लिख सकते हैं, ओ ए भी हाफ एसी के बराबर है, क्या लिखेंगे हम, ओ ए का स्थान क्या लिखेंगे हम, आधा एसी लिखेंगे, क्या है, आधा एसी, ठीक है, यानी हाफ एसी। उस तरह से ओबी देखिए, ओबी कितना है, ओबी आधा है किसके, हाफ बीडी के, हम लिख सकते हैं इसको, हम इस ओबी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हाफ स्क्वायर है ना, ओए का स्क्वायर मतलब हाफ एसी का, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा हाफ एसी का स्क्वायर इतना, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ओबी है तो हाफ बीडी का स्क्वायर, हाफ बीडी का स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओसी है तो ओसी कितना है, ओसी है हाफ एसी का स्क्वायर, कितना लिखेंगे, हाफ एसी और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ सिंपल में, इसलिए प्लस में फिर अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम जो बचा हुआ क्या है, ओडी, ओडी किसके बराबर, ओडी देखिए किसके बराबर है, ओडी आपका बराबर है हाफ बीडी के, लिखेंगे हाफ बीडी और ओडी का स्क्वायर, इसलिए क्या है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगला स्टेप इसको करते हैं, ठीक है, अगला स्टेप करेंगे, याद होगा हमारा 2 गुने। अब देखिए इसमें आपको क्या है, सिंपल इसमें इसका स्क्वायर को तोड़िए, कितना फाइनली हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 है तो 1/4 नीचे हो जाएगा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर उसी रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा 1/4 बीडी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4 एसी का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा आपका बीडी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कितना हो गया आपका, इसमें बस क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए क्या है, कैलकुलेशन सिंपल से ध्यान दीजिएगा। अगर कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया और ध्यान नहीं हटा तो फिर सारा चीज आपको समझ में आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, सिंपल जो 1/4 1/4 1/4 1/4 सभ्य में उसके सभ्य कॉमन ले लेते हैं, सब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुने 1/4 हो जाएगा, सब कॉमन ले लिए, फाइनली अंदर कितना बचा, अंदर बचा एसी का स्क्वायर प्लस इसमें बचा सिर्फ बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, और ये बचा हमारा एसी का स्क्वायर, और ये बचा हमारा बीडी का स्क्वायर, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 सारे क्या है कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेंगे इतना, इससे इतना बचा यहाँ पे बीडी का स्क्वायर, इतना बचा सिर्फ अंदर में, ठीक है। अब सिंपल इससे इससे काट देंगे, कितना 2 बार में कट गया। अब फाइनल अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 1/2, और इसको अंदर करते हैं एसी का स्क्वायर, एसी एसी क्या देखिए 2 एसी हो गया, 2 एसी का स्क्वायर, इधर क्या हो गया आपका प्लस बीडी बीडी 2 बीडी के स्क्वायर। चलिए यहां तक आ गया। अब क्या है, इस दो क्या है कॉमन लेंगे, वो भी बाहर निकल जाएगा, तो सिंपल क्या है, फाइनली 2 समास हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, आपका सिर्फ बचेगा एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, जो कि हमको साबित करना था यहाँ पे। आरएचएस को कैसा सोल्व करना था, आरएचएस को सोल्व करके कितना लाना था, एसी का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर के बराबर लाना था, तो ये हमको अगला स्टेप में क्या है सोल्व हो जाएगा, पर थोड़ा सा 1-2 स्टेप का जगह बच गया। चल क्या कीजिए, वीडियो रोकिए, इतना को उतार लीजिए, फिर क्या हम इसके आगे हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा करके, ठीक है, इसको थोड़ा मिटाएंगे और यहाँ पे हम आगे सोल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए इतना पहले वीडियो रोकिए, इसको पहले आराम से उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए।
उम्मीद करते हैं आप वीडियो करके इसको अच्छे से उतार लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाए। चलिए अब क्या करेंगे हम, सिंपल यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या, थोड़ा मिटा दें इसको। ठीक है, जो सिद्ध करने वाला उसको रहने देते हैं, और क्या है यहाँ तक जो परमांश नीचे वाला है इसको मिटाते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह बचे, बस थोड़ा सा जगह का जरूरत है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए क्या है, इतना जगह को हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, इतना जगह, ठीक है, चलिए लेते हैं एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या है आगे सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा कितना, पहले हम उसी को उतार लेते हैं। क्या उतार देंगे, कितना हो जाएगा हमारा है 1/2 और √2 कितना आ गया, AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको है। सिंपल इसमें क्या है, 2 को कॉमन फिर से ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 तो 12 पहले हैवे था, इधर क्या है फिर 2 को कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। फाइनली अंदर कितना बचा, अंदर सिर्फ बचा AC का स्क्वायर, इधर क्या बचा सिर्फ BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों 2 क्या है बाहर आ गया, कॉमन ले लिए हम, बाहर ले लिए। ठीक है, चलिए अब फाइनली 2 से 2 समाप्त हो गया। फाइनली कितना बचा, ये हमारा कितना आया, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखिए तो हम इस RHS को यहां से हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देखते हैं RHS से इसको हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, और हम इसको सोल्व करके हमने यहां ला दिया, कितना ला दिया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब RHS बराबर कितना है, इतना ला दिया, और ये तो हमको प्रूव करना था। अब लिखिए तो अतः यहां लिखते हैं, चलिए यहां, ठीक है, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखिए LHS हम कितना माने थे, LHS माने थे हम इतना माने थे LHS को। ठीक है, मतलब इतना यहां लिखेंगे, LHS कितना माने थे हम लोग, हम माने थे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस ये CD के स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर है RHS कितना, RHS हम इसको इतना माने थे, RHS माने थे, इसको सोल्व करते 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 कहां आया, यहां तक आया, कितना आया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब RHS बराबर जो फाइनल वैल्यू आया कितना आया है, इतना आया है। अर्थात RHS बराबर कितना लिखेंगे हम, लिखेंगे AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये प्रूफ हुआ, ये तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, या देखिए ये ना वो प्रूफ करना था कि ये LHS जो इतना है वो बराबर होगा RHS इतना के, जो हमने फाइनली क्या यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसको भी उतार लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बच गया है, वहां से यहाँ तक उतार लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, पूरा हुआ। चलिए अब क्या है, हम इस क्वेश्चन को शायद टाइम हो गया नहीं, चलिए आज क्वेश्चन यही सब समाप्त करते हैं, एक ही क्वेश्चन आज हो पाया। उतार लिए इसको, वीडियो रोक करके इसको उतार लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो उतार लिए होंगे पहले, पर यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं हम जो समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हम लोग जो समझाते हैं आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने के हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इस प्रकार से। और हाँ, इसकी प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देखिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आप सारे क्लास आपको शुरू से लेकर अंतिम तक मिल जाएगा, जहाँ तक हो चुका है क्लास। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर जहाँ तक क्लास हो चुका है। और यहाँ पे चैनल आइकन दिख रहा होगा, चैनल का आइकन, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, वो भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।